हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं अदिति उद्भव क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज फिर एनसीईआरटी की सीरीज में एक और नया चैप्टर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसमें हम क्लास थर्ड की एनसीईआरटी का चैप्टर 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है खाना अपना अपना। ठीक है, इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है कि इसमें अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग खाना होता है, और उसके साथ साथ यहाँ से आपका एक जो बच्चों का खाने को अलग अलग क्षेत्रों के में जो खाना खाया जाता है, और या अलग अलग घरों में अलग अलग परिवारों में जो खाना खाया जाता है, उसको लेकर जो संकुचित सोच है वो भी हट जाती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। आज के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना। देखिए, ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। यहाँ से चाहे आपका थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन मिले या फिर आपको थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन मिले, एक क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत मिलना ही मिलना है। तो ये चैप्टर इस हिसाब से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले खाना अपना अपना, अलग अलग परिवारों में अलग अलग घरों में अलग अलग तरह का खाना खाया जाता है, या अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह का खाना खाया जाता है। तो जब बच्चे खुले क्षेत्र में या खुले आपस में खाने को लेकर बातचीत करते हैं कि तुम्हारे घर में ये खाना गाया गया, तो उसके घर में ये खाना खाया गया, तो वो बेझिझक खाने से संबंधित बातों को करते हैं, और उसके साथ साथ उनकी अपनी जो संकुचित सोच है वो भी क्या हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। साथ के साथ वो एक दूसरे के बारे में जानते हैं कि कहाँ किस तरह का खाना खाया जाता है। तो ये तो था आपका थिंकिंग बेस। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कैसे माहौल में बच्चा बेझिझक खाने से संबंधित बातें कर सकता है, तो एक खुले माहौल में वो क्या है, बेझिझक बातें कर सकता है। तो उसके साथ साथ आपसे जो अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग भोजन होता है, मुख्यतः हमारा भोजन जो गेहूँ, जो चावल, बाजरा आदि चीज़ों से बना हुआ होता है, हर एक क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में कह सकते हैं, या हर एक क्षेत्र में कह सकते हैं, उस उन्हीं चीज़ों को खाया जाता है जहाँ वो चीज़ें सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। या ये कह सकते हैं कि जिस क्षेत्र में जो चीज़ें ज़्यादा उगाई जाती है, उस क्षेत्र में उन्हीं चीज़ों को खाया जाता है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि हमारा भोजन में मुख्यतः क्या होता है। मुख्यतः अनाज होता है, गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा आदि। लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह का भोजन क्यों खाया जाता है, अलग अलग तरह का भोजन अलग अलग क्षेत्रों में इसलिए खाया जाता है क्योंकि जहाँ जिस चीज़ की अधिकता होगी, जहाँ जो चीज़ें पाई जाएगी, वहाँ उन्हीं चीज़ों को खाया जाता है। तो सबसे पहले आपसे बात की गई है, आपके चैप्टर में हांगकांग की बात की जा गई है। तो हांगकांग के लोगों को सांप खाना बहुत पसंद है। यहाँ पे जो हांगकांग के लोग हैं वो सांप से बनी डिश, सांप से बनी एक डिश होती है जिसका नाम है लिंग हू फेन। ठीक है, इसका नाम क्या है, लिंग हू फेन। इस डिश को ये लोग खाते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे क्या है, ये जो डिश होती है आपकी, ये डिश आपकी सांप से बनी हुई होती है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि हांगकांग के लोग क्या खाना पसंद करते हैं, सांप से बनी हुई डिश खाना पसंद करते हैं। उस डिश का नाम क्या है, लिंग हू फेन। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सांप से बनी हुई डिश वहां पर खाई जाती है, उस डिश का नाम है लिंग हू फेन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि लिंगहू फेन क्या है। लिंगहू फेन सांप से बनी एक डिश है जो हांगकांग में खाई जाती है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। उसके बाद बात करते हैं कश्मीर की। तो कश्मीर में क्या है, कश्मीर में सरसों के तेल से बनी, कश्मीर में सरसों के तेल से बनी मछली खाई जाती है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि हांगकांग में क्या खाया जाता है, सांप से बनी डिश लिंगहू फेन, और कश्मीर में क्या है, सरसों के तेल से बनी मछली। उसके साथ साथ गोवा की बात की जाए तो गोवा में आपका क्या है, नारियल के तेल में बनी, नारियल के तेल से बनी समुद्री मछली खाई जाती है।
ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि नारियल के तेल से बनी समुद्री मछली कहाँ खाई जाती है। नारियल के तेल से बनी समुद्री मछली गोवा में खाई जाती है, और सरसों के तेल से बनी मछली कहाँ खाई जाती है, कश्मीर में खाई जाती है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। उसके बाद बात आती है केरला की। तो केरला में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा खाई जाती है, एक तो ऊंचाई पर उगती है और एक जमीन के नीचे। एक तो ये दो चीज़ें कौन सी होती है, नारियल। तो नारियल नारियल से नारियल तो यहाँ पे क्या होता है, नारियल यहाँ पे जो खाया जाता है, नारियल डली हुई या नारियल जिसमें नारियल डाला जाता है, नारियल डली हुई करी के साथ, नारियल डली हुई करी के साथ क्या खाया जाता है, टेपियोका। ठीक है, नारियल डली हुई करी के साथ यहाँ पे क्या खाया जाता है, टेपियोका। यहाँ पे दो चीज आप लोगों को ध्यान दीजिए। एक तो यहाँ पे नारियल सबसे ज्यादा खाया जाता है, नारियल कद्दूकस करके या किसी भी तरीके से नारियल किसी भी सब्जी में डाल देते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे खाया जाता है टेपियोका। टेपियोका क्या है, टेपियोका एक तरह की सब्जी है जो जमीन के नीचे उगाई जाती है। तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों से पूछा जा सकता है लिंगहू फेन क्या है। तो लिंगहू फेन हांगकांग में खाई जाने वाली सांप से बनी एक डिश है। कश्मीर में क्या खाया जाता है, सरसों के तेल से बनी हुई मछली। और आपका गोवा में मछली खाई जाती है लेकिन नारियल के तेल से बनी हुई। उसके साथ साथ टेपियोका आप लोगों से बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि टेपियोका क्या है। तो टेपियोका केरल में खाई जाने वाली एक सब्जी है जो जमीन जमीन के नीचे उगाई जाती है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि टेपियोका क्या है। तो टेपियोका क्या है, टेपियोका एक प्रकार की सब्जी है जो जमीन के नीचे उगाई जाती है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो आज ये था हमारा चैप्टर कि खाना अपना अपना, अलग अलग क्षेत्र का अपना अपना खाना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।